नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रघुपति झा। आपका स्वागत है एजुकेशन विद झा में। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत संस्कृत व्याकरण के कुछ टॉपिक पर बात करेंगे। जो टॉपिक है ध्यान देने योग्य शब्द, और दूसरा है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के शब्द, और तीसरा है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के तीनों वचनों के शब्द है। और चौथा टॉपिक क्या है तो पुरुषवाचक सर्वनाम का तीनों रूपों में प्रयोग करना है। यही टॉपिक है हमारा। इसी टॉपिक को विस्तारित रूप से अध्ययन करेंगे। देखते हैं कि फर्स्ट टॉपिक क्या है, शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा ध्यान देने योग्य शब्द। क्या है? ध्यान देने योग्य शब्द। देखते हैं। संस्कृत में लिंग ज्ञान के लिए व्यवहारिक ज्ञान सबसे जरूरी है। कहा गया संस्कृत में लिंग ज्ञान के लिए व्यवहारिक ज्ञान सबसे जरूरी है। जैसे मित्रम शब्द नपुंसक लिंग का शब्द है। मित्रम कैसा शब्द है तो यह शब्द नपुंसक लिंग का शब्द है, परंतु इसका प्रयोग पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए? दोनों, तो मित्र के लिए प्रयोग होता है, क्योंकि मित्र जो है पुरुष को भी हो सकता है मित्र और स्त्री का भी मित्र हो सकता है। ठीक है, इसलिए मित्रम शब्द नपुंसक लिंग है। यह दोनों हो सकते हैं। जैसे मित्र मान लीजिए पुरुष का होगा तो उसको मित्र बोलेंगे, स्त्रीलिंग होगा तो उसको भी तो मित्र बोला जाएगा ना। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के शब्द। क्या कहा गया? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के शब्द देखना है। सबसे प्रथम है पुल्लिंग के शब्द देखते हैं। क्या है तो देव मीन्स देवता होता है। बालकः मीन्स लड़का होता है। छात्रः मतलब छात्र होता है। रमा मीन्स राम होता है। ठीक है, रामः मतलब राम होगा। रमेशः मतलब रमेश। अध्यापक मतलब अध्यापक होगा। महेश मतलब महेश होगा। दिनेशः मतलब दिनेश होगा। ठीक है, ग्रामः मतलब गांव, मोहल्ला, टोला। ग्रामः मतलब क्या कर सकते हैं? गांव भी बोल सकते हैं, मोहल्ला और टोला भी आदि सब बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? गांव, मोहल्ला और टोला आदि। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अगला हमारा टॉपिक है स्त्रीलिंग के शब्द। पुल्लिंग, पुरुष लिंग के शब्द तो देख लिए। अब स्त्रीलिंग के शब्द देखेंगे क्या क्या है। तो महिला देखेंगे। जो संस्कृत महिला का होता है स्त्रीलिंग में आकार हो जाने पर उसमें विसर्ग नहीं दिया जाता। ठीक है, जैसे महिला मीन्स महिला ही हो गया। अध्यापिका मतलब अध्यापिका। छात्रा मतलब छात्रा। लता मीन्स लता। रमा मतलब रमा। सीता मतलब सीता। रोटिका मतलब रोटिका। गीता मतलब गीता। विद्या मतलब विद्या और नासिका मतलब नासिका आदि शब्द क्या है तो स्त्रीलिंग के शब्द हैं, क्योंकि सब स्त्रीलिंग में बोला जाता है। जैसे नासिका, रोटिका, गीता तो लड़की का नाम है, इसलिए खुद यह स्त्रीलिंग हो गया। महिला तो खुद लड़की है, महिला ही है, उसके लिए स्त्रीलिंग बोला जाता है, इसलिए स्त्रीलिंग शब्द हुआ। ठीक है, अगला शब्द देखते हैं क्या है। आगे शब्द है हमारा नपुंसक लिंग के शब्द। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग हो चुका है और नपुंसक लिंग के शब्द देखते हैं। तो पत्र मीन्स होता है पत्ता। ठीक है, फलम मीन्स फल। वस्त्रम मतलब वस्त्र। पुष्पकम मतलब फूल होता है। और पुस्तकम मतलब पुस्तक या किताब कह सकते हैं। क्या कहते हैं? पुस्तक या किताब कह सकते हैं। कमलम मतलब कमल होता है। गिरहम मतलब घर। नगर मतलब नगर आदि शब्द क्या हुए? ये तो जितना भी शब्द बोला किया यह नपुंसक लिंग है। मान लीजिए पत्र मतलब पत्ता हम कैसे समझेंगे कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? ठीक है, मतलब क्लियर नहीं कर सकते, इसलिए इसको नपुंसक लिंग के शब्द रखा गया। अब फलम क्या कैसे जानेंगे कि फल स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? ठीक है, अब वस्त्रम क्या जानेंगे कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग वस्त्र है? ठीक है, इसका ही पूरी मतलब जिसका पुरुष और स्त्रीलिंग दोनों लिंग पता नहीं हो उसको हम नपुंसक लिंग कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है टॉपिक हमारा। अगला टॉपिक है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के तीनों वचनों के शब्द। अब देखना है तीनों वचनों के शब्द देखना है कौन कौन। तो पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग का और नपुंसक लिंग के तीनों वचनों के शब्द कौन? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन।
ये 3 वचन होते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होता है, एक वचन और बहुवचन हिंदी में होते हैं, और संस्कृत में 3 वचन होते हैं। कौन कौन? तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, चलिए सबसे प्रथम देखते हैं पुल्लिंग के शब्द। अब पुल्लिंग के शब्द देखेंगे, तीनों वचनों में शब्द देखना है हमारा। देवः मतलब एक देव, देवौ मतलब 2 देव, देवाः मतलब 2 से अधिक देवताएं, बालका, बालका मीन्स एक लड़का, बालकौ, बालकौ मीन्स 2 लड़के, बालका मतलब 2 से अधिक लड़के, अध्यापक, अध्यापक मतलब एक शिक्षक, अध्यापकौ मतलब 2 शिक्षक, अध्यापका मतलब 2 से अधिक शिक्षक, 3 4 5 हो सकते हैं। रमेश, रमेश मतलब एक रमेश, रमेश मतलब 2 रमेश, रमेशा मतलब 2 से अधिक रमेश। पुल्लिंग शब्द हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। देखते हैं स्त्रीलिंग शब्द में क्या है। तो स्त्रीलिंग में शब्द देखिए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीनों वचन में देखना है। तो लता मीन्स एक लते, लते मतलब 2, और लता मतलब 2 से अधिक लताएं। लता मीन्स एक, लते मीन्स 2, 2 लते, और लता मतलब 2 से अधिक लता। बालिका एक वचन में एक लड़की, बालिके मतलब 2 लड़की, और बालिका मतलब 2 से अधिक लड़कियाँ। बालिका एक लड़की, बालिके 2 लड़के लड़की, और बालिका 2 से अधिक लड़कियाँ। अध्यापिका, अध्यापिका मतलब एक शिक्षिका, ठीक है, जिसको मैडम बोलते हैं इंग्लिश में। अध्यापिके मतलब 2 शिक्षिके, और अध्यापिका मतलब 2 से अधिक शिक्षिका। अब महिला, ठीक है, महिला, महिला मतलब एक महिला, महिले मतलब 2 महिला, और महिला मतलब 2 से अधिक महिला। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है तीनों वचनों में। अब हमारा अगला है तो नपुंसक लिंग के शब्द। नपुंसक लिंग के शब्द तीनों वचनों में देखेंगे। कौन कौन वचन? तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन है, बता दिए हैं पहले ही। देखते हैं एक वचन में क्या है। फलम मतलब एक फल, फले मतलब 2 फल, फलानी मतलब 2 से अधिक फले। पत्रम, पत्रम इस एक पत्र, पत्रे मतलब 2 पत्र, पत्राणी मतलब 2 से अधिक पत्र। कमलम, कमलम इस एक कमल, कमले मतलब 2 कमले, कमलाणी मतलब 2 से अधिक कमले। अब पुष्पम मतलब एक फूल, पुष्पे मतलब 2 फूल, पुष्पाणी मतलब 2 से अधिक फूल। ठीक है, यह हमारा नपुंसकलिंग यहाँ पर कंप्लीट होता है। देखते हैं अगला टॉपिक क्या। अगला हमारा टॉपिक है पुरुषवाचक सर्वनाम का तीनों पुरुषों में प्रयोग। वहाँ तो हम वचनों में देखे थे, और यहाँ पुरुषों में देखेंगे। पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष। ठीक है, इसे रियली बोल सकते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये सीरियली हुआ। तो आगे पीछे करके बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कहा पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों वचन पुरुषों में प्रयोग। चलिए प्रथम पुरुष और तीनों वचनों में कहा गया। ठीक है, तीनों वचनों और तीनों पुरुषों में देखेंगे। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों वचन में देखेंगे, और तीनों पुरुष में देखेंगे। प्रथम पुरुष वाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम और उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम, तीनों के शब्द देखेंगे। ठीक ना, देखते हैं। प्रथम है प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम देखेंगे किसमें? पुल्लिंग में देखेंगे। पुल्लिंग में एक वचन में क्या होता है? सह, और द्विवचन में होता है पुल्लिंग में तौ, और बहुवचन में ते। ठीक है, पुल्लिंग में क्या हुआ? सह, तौ, ते। सह एक वचन, तौ द्विवचन, ते बहुवचन में। अब स्त्रीलिंग में देखते हैं। स्त्रीलिंग में एक वचन में क्या होता है? सा, ते, ता। क्या होता है? एक वचन में सा, द्विवचन में ते और बहुवचन में ताह, स्त्रीलिंग हो गया। और नपुंसक लिंग में देखते हैं। नपुंसक लिंग में एक वचन में तत्, ते, तानी। एक वचन में तत्, द्विवचन में ते और बहुवचन में तानी। ठीक है, प्रथम पुरुष यहाँ कंप्लीट होता है और तीनों वचनों में। आगे देखते हैं मध्यम पुरुष, तीनों वचनों में देखेंगे हम लोग। यहाँ पे है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों वचनों में देखेंगे। चलिए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन।
एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में त्वम, द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम। ठीक ना, बहुवचन में क्या हो जाएगा, यूयम। चलिए यहाँ कंप्लीट हुआ हमारा। अब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में देखते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों वचनों में देखेंगे। तो एक वचन में होता है अहम, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम। क्या होते हैं, एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम और तीन वचन में वयम। ठीक है, यहाँ पर हमारा तीनों पुरुष कंप्लीट होते हैं, क्योंकि देखिए इसमें हम स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों नहीं होते। ठीक है, सभी का प्रयोग एक साथ होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग इसमें नहीं हो पाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सभी का हिंदी में, और देखते हैं अर्थ क्या है। देखिए हिंदी और संस्कृत का ऊपर जो हम लोग पढ़े हैं उसका हिंदी में देखते हैं क्या क्या है अर्थ हिंदी में। पुरुषवाचक सर्वनाम देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रथम चलते हैं, प्रथम पुरुषवाचक, उसके बाद मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम देखेंगे, उसके बाद उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में देखेंगे। प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों वचनों में यहाँ देखेंगे। ठीक ना, तीनों वचन में देखेंगे। देखते हैं पुल्लिंग एक वचन में क्या होता है। एक वचन में पुल्लिंग तो पुल्लिंग स होता है, किसके लिए, पुल्लिंग के लिए। स्त्रीलिंग के क्या होगा, तो सा होगा, और नपुंसक के लिए तत् होगा। ठीक है, पुल्लिंग के लिए सह, स्त्रीलिंग के लिए साह, नपुंसक के लिए तत्। यह सह, साह, तत्, इसका तीनों का हिंदी होता है वह। तीनों को क्या कहते हैं, वह होता है। ठीक है, अगला देखते हैं द्विवचन में। देखते हैं एक वचन का प्रयोग द्विवचन में देखते हैं। द्विवचन में पुल्लिंग में देखेंगे तो तौ होता है, स्त्रीलिंग में ते होता है और नपुंसक लिंग में भी ते होता है। स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीन दोनों एक ही चल रहा है। ते स्त्रीलिंग में ते, नपुंसक लिंग में ते। यह तीनों का हिंदी होता है वे दोनों। तीनों का क्या होता है, वे दोनों। ठीक है, वे दो या वे दोनों बोल सकते हैं। तो ते इसका हिंदी होता है वे दोनों या वे दो। ठीक है, देखते हैं बहुवचन में क्या है। तो हमारा बहुवचन है यहाँ पे। बहुवचन तीनों लिंग में देखना है, तो पुल्लिंग में देखिए। पुल्लिंग में ते, स्त्रीलिंग में ता और नपुंसक लिंग में तानी। पुल्लिंग में ते, स्त्रीलिंग में ताह, नपुंसक लिंग में तानी। यह तीनों शब्द का हिंदी में अर्थ होता है वे सब या वे लोग बोल सकते हैं। वे सब और वे लोग बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। देखिए यहाँ पर है मध्यम, हमारा प्रथम पुरुष सर्वनाम खत्म हुआ। देखते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में देखते हैं। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों वचन में देखना है। ठीक ना, तो देखिए प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होता है, सॉरी मध्यम पुरुष एक वचन में त्वम, युवाम, यूयम। त्वम हुआ एक वचन में, युवाम हुआ द्विवचन में और यूयम हुआ बहुवचन में। त्वम का हिंदी क्या होता है, तू या तुम बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं, तू या तुम। बहु द्विवचन में क्या होगा, तू दोनों, तुम दो। तुम दोनों या तुम दो बोल सकते हैं। पहले तुम दोनों बोले या तू दो बोलिए। ठीक है, बहुवचन में देखिए तुम लोग या तुम सब। क्या होगा बहुवचन में, यूयम के लिए तो तुम लोग, तुम सब। ठीक है, यहाँ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कंप्लीट होता है। देखते हैं अगला क्या है। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों वचनों में देखना है। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में अहम होता है, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम। अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम। अहम का हिंदी होता है मैं, और आवाम का होता है हम दोनों, और वयम का होता है हम सब या हम लोग। ठीक है, हमें बोल सकते हैं। देखते हैं आगे क्या है टॉपिक। आगे बताया गया नोट, यहाँ पे नोट दिया गया है। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तीनों लिंगों के लिए एक समान प्रयोग होते हैं। हम लोग पीछे देखे थे कि वो तीनों मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष जो तीनों लिंगों में एक जैसा दिखाया गया, जैसे तुम, त्वम, युवाम, युवम। तो एक ही वचन में दिखाया गया आपको
लेकिन यहाँ तीनों लिंगों में एक समान होता है। तीनों लिंगों में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के लिए तीनों में एक ही त्वम प्रयोग होगा, ठीक है, युवाम प्रयोग होगा और यूयम प्रयोग होगा, या उसी में उत्तम पुरुष में होगा अहम होगा, आवाम होगा और वयम होगा। तो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तीनों लिंगों के लिए एक ही प्रयोग होता है। जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक के लिए एक ही प्रयोग होगा, जैसे मैं, ठीक है, अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम सब या हम लोग। तीनों एक ही लिंगों में प्रयोग होता है, तीनों लिंग एक समान होते हैं। देखते अगला क्या है, सभी पुरुष का एक साथ प्रयोग। हम लोग तो सभी पुरुष को अलग अलग करके देख लिए थे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में, उत्तम पुरुष में, तीनों में अलग अलग करके देखे थे। इसमें एक साथ हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष देखेंगे, उसके बाद मध्यम पुरुष देखेंगे, उसके बाद उत्तम पुरुष देखेंगे। तीनों वचन एक साथ हैं, वहाँ पर अलग अलग करके दिखाए थे समझने के लिए, यहाँ पर अब एक साथ करके दिखाते हैं आपका। प्रथम पुरुष देखिए, प्रथम पुरुष पुल्लिंग के लिए होगा सह एक वचन में, तौ द्विवचन में, ते बहुवचन में। पुल्लिंग में क्या होगा, सह, तौ, ते। स्त्रीलिंग में देखते हैं, एक वचन में साह, द्विवचन में ते और बहुवचन में ता होगा। क्या होगा, ता होगा। यहाँ पर क्या होगा, स्त्रीलिंग में साह एक वचन के लिए, ते द्विवचन के लिए और ताह बहुवचन के लिए। और नपुंसक लिंग में देखते हैं, नपुंसक लिंग में एक वचन में तत्, द्विवचन में ते, इसके बाद बहुवचन में तानी। क्या बोलेंगे, तत्, ते, तानी। तत् एक वचन, ते द्विवचन, तानी बहुवचन। अब मध्यम पुरुष में देखते हैं, मध्यम पुरुष में एक वचन में त्वम, युवाम, यूयम। मध्यम पुरुष में बताया कि तीनों लिंगों एक समान होते हैं, इसलिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग नहीं दिएगा। तीनों में एक ही जैसा प्रयोग होगा, सेम टू जैसा लिखा हुआ वैसा ही प्रयोग नपुंसक के लेंगे, स्त्रीलिंग के लिए और पुल्लिंग के लिए, सबके लिए एक ही प्रयोग होगा, ठीक है। और उत्तम पुरुष में भी ये सेम बात है, मतलब जो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के लिए प्रयोग होगा उसको ही इसके साथ तीनों लिंगों के साथ एक समान प्रयोग होता है, जैसे अहम, आवाम, वयम, ठीक है। यह सभी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों के लिए समान प्रयोग होगा। स्त्रीलिंग में रहेगा तो मैं का अहम लिखेंगे, और पुल्लिंग में रहेगा तो मैं ही लिखेंगे, और नपुंसकलिंग में रहेगा तो अहम ही लिखेंगे। तीनों में हम अहम ही लिखेंगे, वह स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो या नपुंसकलिंग हो, तीनों मैं के लिए हम अहम ही लिखेंगे। आवाम वैसे ही दो के लिए होगा, वयम दो से अधिक के लिए होगा प्रयोग। पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग, तीनों लिंगों का प्रयोग एक ही सेम जैसा होगा, ठीक है। हमारा यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होता है टॉपिक, ठीक है। ये वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।